जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। किसी एक भगत ने जो है हमें बहुत ज्यादा मैसेज कर दिए, तभी जाके ये वीडियो बनाने की हमें जो है जरूरत पड़ गई है, बनानी भी पड़ेगी कि भाई ये वो बार बार पूछ रहे हैं कि गुरुजी से ये वीडियो बनवाइए कि बागेश्वर धाम वाले जो गुरुजी हैं या उनके ऊपर कौन सी ऐसी शक्ति है जिसका जो है सभी लोग जानते ही हैं उनके बारे में। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर कौन सी शक्ति है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और जो लोग जो है हनुमान जी की शक्ति को छोटा समझते हैं, आज उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा गहराई वाली होने वाली है। अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय सीताराम। क्या होता है कि कोई भी शक्ति छोटी और बड़ी नहीं होती। मेन मकसद ये होता है कि उस शक्ति को ग्रहण करने वाले में कितना समर्थ है, उस शक्ति को जागृत करने वाले में कितना समर्थ है। ये संसार जो है, ये जो ब्रह्मांड है, एनर्जी से भरा हुआ है। इस एनर्जी में, इस संसार में बहुत एनर्जी है। और कहते हैं कि कलयुग के राजा हैं हनुमान जी, कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं। तो उसमें शक और संदेह का तो विषय होता ही नहीं, क्योंकि अब कुछ आपको पता है कि जैसे कि बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके शरीर पर कौन सी ऊर्जा है, वो ऊर्जा कौन सी है, उनके शरीर, उन्हीं का ही शरीर क्यों चुना। हालांकि वो और भी भाई हैं, लेकिन उन्हीं का शरीर ही क्यों चुना। सबसे पहली बात ये होती है कि आप जब भगवान की भक्ति करते हो तो आपके हृदय में आपके इष्ट के प्रति कितनी भक्ति है, कितना आपका समर्पण है, कितना त्याग है, ये होना अनिवार्य है। कहते हैं कि बाल समय में जिस प्रकार से हनुमान जी ने सूर्य को मुख में लिया, उसी प्रकार से वो भगत छोटी सी अवस्था से ही मानो भगवत गीता का पाठ और रामायण का पाठ जो है करते आ रहे हैं। और जो उनके जो दादा गुरु हैं सन्यासी बाबा, देखिए उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। सानिध्य अगर आपको अच्छा प्राप्त हो जाए, सानिध्य अगर आपको उचित प्राप्त हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति शक्तियों को ग्रहण कर सकता है, अगर सही सानिध्य कलयुग में प्राप्त हो जाए। हनुमान जी की भक्ति अगर आप कर रहे हो तो यह सबसे बड़ा सानिध्य है। अगर हनुमान जी, क्योंकि एक भक्त ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था कि गुरुजी मां काली और भैरव की चौकी लोगों का बुरा कर देते, लेकिन दुर्गा और हनुमान जी की शक्ति किसी का बुरा नहीं करती। हनुमान जी की शक्ति जो है वो ब्रह्मांड की शक्ति है, उसको छोटी मोटी शक्ति मत समझो, क्योंकि हर देवी देवता का वरदान प्राप्त है। आज उन भक्त ने जो तपस्या करी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दादा गुरु की शक्तियों को जागृत किया। वो दो दादा गुरु की शक्ति जो है, और ब्रह्मचारी रूप में अगर किसी शक्ति को, और ब्रह्मचारी की शक्ति को अगर आप जागृत कर देते हो, और वो ब्राह्मण स्वरूप भी है, और आपको पता है कि जब वो कार्य इस प्रकार का कर रहे हैं, उस शक्ति को जागृत करने से वो शक्ति जो देखती है व्यक्ति का अंदर क्या है, व्यक्ति इस शक्ति से भावना किस प्रकार की है, और बाबा से रिश्ता किस प्रकार का है। आपको पता है कि अगर वो व्यक्ति चाहे तो अपना सब कार्य कर सकते हैं, अपने रूप से आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन वो इन्होंने एक ही बात उठाई, क्या क्या बात उठाई, हिंदू राष्ट्र की। सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि हिंदू को जागृत करने के लिए, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि धर्म के प्रचार के लिए ही उन्होंने इस शक्ति का जो है कार्य किया है। और अगर आप कोई भी शक्ति हासिल करते हो, अगर उस शक्ति को जागृत करते हो, उन्होंने, अब जो दादा गुरु की शक्ति है वो भी किसी आदेश के बगैर, हनुमान जी के आदेश के बगैर कैसे चली जाएगी। हनुमान जी ने ही आदेश दिया होगा, तभी जाकर वो कार्य किए है, तभी जाकर वो कार्य होता है। अगर आदेश नहीं दिया होता तो किस प्रकार से कार्य करती, वो शरीर पर आकर कार्य नहीं कर सकती थी। तो इसी प्रकार से कोई शक्ति जब शरीर पर आती है वो आदेश के बगैर नहीं आती, और जिस व्यक्ति पर आती है कहते हैं कि बाबा, हे बाबा तेरे भक्त बतेरे, लेकिन भक्ति करने वाला कोई कोई। इसी प्रकार से हमारे खानदान में, हमारे परिवार में
मैं हर बार आपको बोलता हूं कि हर व्यक्ति के घर के अंदर हनुमान जी की पूजा होती थी, माँ दुर्गा की पूजा होती है। लेकिन आज कुछ लोग जो है बदल जाते हैं, कुछ को ज्यादा दिखता है, कुछ को कम दिखता है, कुछ को ये लगता है धर्म कि परिवर्तन श्री कर राम लेते जी कुछ नहीं दे रहे तो मैं शंकर को पूछ लूं, शंकर जी कुछ नहीं दे रहे तो हनुमान जी को पूछ लूं। एक इष्ट, एक आराध्य है और एक ही गुरु, सही गुरु के सानिध्य से आपको जो कृपा प्राप्त हो सकती है वो बदल बदल के कभी नहीं प्राप्त हो सकती। आप सोचते हो कि कुछ धन यहां से चुरा लो, कुछ धन यहां से चुरा लो, कुछ धन यहां से चुरा लो, ये कौन सा धन? ये विद्या रूपी धन है। अगर एक ही सानिध्य में रहकर आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो हनुमान जी से बड़े इष्ट देव आपके कोई और हो नहीं सकते। हनुमान जी और माँ दुर्गा की कृपा अगर आपके घर में चलेगी तो समझ लो प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव रहेगी और हनुमान जी की वीरों की कृपा भी रहेगी और आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी ने जन्म जन्मांतर ये अधिकार नहीं प्राप्त किया कि हनुमान जी मेरे हैं। ये बात याद रखना, हनुमान जी उसी के हैं जो हनुमान जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, जो संसार में अपने आप को समर्पित कर देता है, जो धर्म के कार्य में समर्पण हो जाता है और जो चाह कर भी किसी का बुरा करने की ना सोचे। परमात्मा स्वयं अपने आप ही उनको अपने कृपा के लायक बनाते हैं, उन्हें अपनी कृपा देते हैं। हर कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारा खुद का त्याग होना बहुत जरूरी है। आज के बच्चे अगर थोड़ा सा कह दे कि लहसुन प्याज त्याग दो तो क्या होता है इनसे? लहसुन प्याज से हम तो लहसुन प्याज खाएंगे। फिर आप किसी चीज की आशा क्यों प्राप्त करते हो? अगर आशा चाहिए तो त्याग भी जरूरी है। जब त्याग की भावना अंदर उत्पन्न हो जाएगी तब अपने आप ही अंदर की जो ऊर्जा है जागृत होने लग जाएगी। जब तक अंदर त्याग की भावना उत्पन्न नहीं होगी तो कोई भी शक्ति जागृत नहीं होगी। हमारे अंतर मन से ही, हमारे विश्वास से ही कोई शक्ति जागृत होती है हमारे इष्ट आराध्य के प्रति। अगर हमारा विश्वास अटूट है, हमारा विश्वास बहुत ताकतवर है तो आपकी शक्ति जरूर जागृत होगी। हर किसी के परिवार के अंदर, हर किसी के खानदान के अंदर कोई ना कोई दैविक शक्ति जरूर होगी, लेकिन उसको आपने उस शक्ति को अनमोल नहीं समझा, उस शक्ति को वैल्यूबल नहीं समझा, उस शक्ति को जानना नहीं, उस शक्ति को पहचाना नहीं। आप क्या सोच रहे हो? अगर मान लो एक आदमी ने अपने जीवन काल का महत्वपूर्ण समय हनुमान जी के चरणों में दे दिया, क्या वो समय बेकार चला गया? क्या वो व्यक्ति बेकार चला गया? कभी नहीं हो सकता भैया, कभी नहीं हो सकता। उसके किया हुआ प्रयास आपकी पीढ़ी को ही प्राप्त होगा, लेकिन उसी को प्राप्त होगा जो जागृत करने की चेष्टा रखे, जागृत करने की कोशिश करेगा और पूर्ण रूप से समर्पित और होगा। भावना दिखाएगा। अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की भावना नहीं होगी और वो स्वार्थ के लिए करेगा तो स्वार्थ पूर्ण ही जागृत होएगा। अगर निस्वार्थ भाव से करेगा तो बाबा उसकी अपने आप रक्षा करते हैं। कितने लोगों ने उंगली उठाने की कोशिश करी, कितने लोगों ने उंगली करने की कोशिश करी, लेकिन किसी की उंगली उठ पाई क्या? नहीं उठ पाई धर्म ना। की तो इसी क्योंकि धर्म के प्रति कार्य करने वाले के ऊपर उंगलियां उठती ही है, लेकिन जीतता अंत में धर्म ही है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दे रहे थे और अर्जुन ने जो दांडीव को घेर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म पे आन बनेगी, तब तक मैं धरती पर अनगिनत रूपों में अवतरित होऊंगा। तो इसी प्रकार से भगवान किस रूप में आ जाए, किस रूप में नारायण प्राप्त हो जाए, ये कुछ नहीं पता। आपकी आपकी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होगी। और जब आपका अंत समय होगा, जब आपका शरीर का त्याग होगा, जब आप उस परम धाम को प्राप्त होगे जिसकी भक्ति आप करते हो, अंत समय में उसी की ही श्रेणी में जाते हो। अगर आप तांत्रिक भक्ति करोगे, तंत्र विद्या की करोगे तो अंत में तांत्रिक ही बनोगे। प्रेत पिशाच या आप साधना करोगे तो वो ही बनोगे। अगर हनुमान जी की करोगे तो हनुमान जी के सानिध्य प्राप्त करोगे, हनुमान जी के वीर को आओगे। अगर राम जी की करोगे तो राम जी के दूत को आओगे। तो ये बात याद रखना, जिसकी भी आप भक्ति करोगे उन्हीं का अंत समय पे सानिध्य प्राप्त होगा। और जब आपकी ऊपर की अदालत में आपकी गवाही दी जाएगी तो आपके पक्ष में सिर्फ आपकी भक्ति ही गवाही देगी और वहां पर और कोई चीज गवाही नहीं देगी। आपका बोया हुआ, आपकी कृपा को आपने कैसे जागृत किया, आपने धर्म के प्रति कितना कार्य किया, क्योंकि हम संतान तो परमपिता परमात्मा की ही है।
हम किसी और की नहीं है, सिर्फ हमारे परम पिता परमात्मा ने हमारे को उद्देश्य के लिए भेजा है इस संसार के अंदर। तो इसी प्रकार का प्रयास अगर आप करते रहोगे तो आपकी शक्ति भी जागृत होगी, और नहीं भी है तब भी प्राप्त होगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।